हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। अर्ज क्या है? हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और तलवार की म्याम को न फेंकना कभी, तलवार की म्याम को न फेंकना कभी, न फेंकना कभी, मुमकिन है कि किसी रोज़ दुश्मन को डराने के काम आए, दुश्मन को डराने के काम आए। तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के एक सबसे अंतिम टॉपिक को, जिसका नाम है चल कुंडली धारामापी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने हेडिंग लगा रखा है चल कुंडली धारामापी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि चल कुंडली धारामापी बेटा दो प्रकार का होता है, केलकित कुंडली धारामापी, केलकित कुंडली धारामापी, और दूसरा होता है निलंबित कुंडली धारामापी स्टैंड। तो अब देखिए, NCERT वाली बुक की अगर तरफ देखें हम, तो NCERT वाली बुक में केवल केलकित कुंडली धारामापी अर्थात ये पहली वाली केलकित कुंडली धारामापी का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है और इसकी क्रियाविधि और रचना भी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम साइड बुक की बात करें तो साइड बुक में जो है, जो आपकी केलकित कुंडली धारामापी है और निलंबित कुंडली धारामापी है, दोनों का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, दोनों का वर्किंग दिखाया है और दोनों का प्रिंसिपल तो दोनों का सेम ही है, लेकिन थोड़ा इनकी रचनाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो काम करने का तरीका एक है, याद रखें। तो हम केवल और केवल पढ़ेंगे केलकित कुंडली धारामापी, क्योंकि बेटा यही NCERT वाली बुक में दिखाया है। जबकि साइड बुक को खोल के देखें तो साइड बुक में हम निलंबित कुंडली धारामापी को भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, याद रखें कि चल कुंडली धारामापी दो प्रकार की होती है। नंबर एक केलकित कुंडली धारामापी, दूसरी चल कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, NCERT बुक में केवल केलकित कुंडली धारामापी का चित्र दिखाया गया और इसकी वर्किंग दिखाई है। ठीक है, और साइड बुक में आपकी निलंबित कुंडली धारामापी भी दिखाई गई है। लेकिन हम NCERT सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो हम केवल केलकित कुंडली धारामापी को पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि चल कुंडली धारामापी को समझाइए, तो आप केवल और केवल केलकित कुंडली धारामापी को ही बना करके आए स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसकी देखिए रचना देखते हैं, रचना क्या है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि दो अवतलाकार चुंबक होते हैं आपके, ध्यान से समझिए। ये इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने दो, ये मान लीजिए N ध्रुव है और ये मान लीजिए S ध्रुव है। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे कि आप जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, N ध्रुव से S ध्रुव की ओर चलती हैं। उसको भी बनाएंगे। तो इसमें होता क्या है बेटा कि इसमें एक कुंडली होती है, कुंडली कुछ प्रकार से बनी होती है नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड पर, समझे, नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड पर। ठीक है, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के बहुत से फेरों को बनाई गई एक कुंडली होती है। ध्यान समझे कैसे इसकी रचना होती है। सबसे पहले क्या होता है कि नर्म लोहे की एक बेलनाकार क्रोड होती है, उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपकी बेलनाकार क्रोड हो गई नर्म लोहे की, इसके ऊपर से एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है स्टैंड, और फिर उस परत के ऊपर से तांबे के बहुत सारे फेरे लपेटे हुए होते हैं। देखिए, मैं उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से समझिए बेटा कि मान लीजिए ये, अब मैं आपको बताने का प्रयास करूँ स्टूडेंट कि आपको केवल इस कॉइल का ये वाला फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि ये थोड़ा लंबाई की टाइप में भी होती है, लेकिन आपको जो फेस दिखाई दे रहा है वो ये वाला फेस दिख रहा है, बिल्कुल गोल जैसा है ना। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब मान लीजिए ये किसी कमानी से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है बेटा? कमानी से। किससे जुड़ी रहती है बेटा? कमानी के साथ। इस टाइप से ये किसी कमानी SP से जुड़ी रहती है स्टूडेंट। ठीक है, और ये इसकी बीचों बीच जो पॉइंट होती है, धुरी होती है, जिसके और पास ये बेटा घूमती है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा N ध्रुव से निकलती हैं और S ध्रुव की ओर चलती हैं, अर्थात S ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो देखिए, मैं कुछ चुंबकीय बल रेखाएं बना रहा हूँ।
ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये चुंबकीय बल रेखाएं एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो कुछ चुंबकीय बल रेखाओं को मैं सीधा दिखा रहा हूँ इस टाइप से, ध्यान से समझें। ठीक है, और बाकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ये हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनकी संख्या कितनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, इसमें क्या होता है बेटा, दो अवतलाकार चुंबक के ध्रुव होते हैं। अवतलाकार मतलब इनके जो ये तल हैं एक दूसरे से दबे हुए होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अवतल दर्पण। ठीक है स्टूडेंट, तो दो अवतलाकार ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। तो इसके बीच में एक नर्म लोहे के क्रोड पर, ठीक है, एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के बहुत सारे फेरों को लपेट कर एक बेलनाकार कॉइल बनाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, फिर इस के ऊपर की ओर मान लीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक संकेतांक लगा रहता है। क्या रहता है बेटा? संकेतांक। संकेतांक जो धारामापी की प्रेजेंटिंग को बताता है कि धारा बह रही है या नहीं बह रही है स्टूडेंट। ठीक है, जिसे हम पैमाना भी कह सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट लगे होते हैं, 1 2 इस टाइप से ना। ये तो ये क्या बेटा? संकेतांक है, सॉरी पैमाना है। और इसमें एक संकेतांक लगा रहता है जो कुंडली के साथ घूमता भी है। ये क्या बेटा? संकेतांक। क्या है ये? संकेतांक है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, जब इस कुंडली को किसी बाह्य एनर्जी स्रोत से जोड़ा जाता है तो कुंडली मूव करना शुरू कर देती है। अर्थात मान लीजिए इस ये F1 F है, और मान लीजिए ये एक बल यहाँ पे लग रहा है, ये मान लीजिए F1 है। यानी जब हम इसे किसी बाह्य स्रोत से, एनर्जी स्रोत से जोड़ेंगे तो इस कुंडली में क्या होगा बेटा? ये धारा बहेगी, और जब धारा बहेगी स्टूडेंट, ठीक है, तो कमानी की सहायता से घूमना प्रारंभ कर देगी। जब प्रारंभ करेगी तो बेटा इस पर क्या होगा? एक बल आघूर्ण यानी बलों का जोड़ा बलयुग्म कार्य करने लगेगा, जिसे मैंने F1 और F2 से लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, ये कुंडली जब इस टाइप से बेटा ये घूमेगी, आयोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, तो ये संकेतांक इस पैमाने पर प्रेजेंटिंग दिखाएगा अगर इसके अंदर धारा बहेगी तब। ठीक है, अगर धारा नहीं बहती है तो ये शून्य विक्षेप की स्थिति में रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, आयोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो ध्यान से देखें, ये कीलकित कुंडली और का जो चित्र है वो आपके स्क्रीन पर है। और इस चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको? जैसे ये दिख रहा है आपको, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र स्टैंड। ठीक है, आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो यह है आपका कीलकित कुंडली धारामापी का डायग्राम। ठीक है स्टैंड, ध्यान से समझें। इसमें क्या होता है? दो अवतलाकार, ठीक है, चुंबक के ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव एक एस ध्रुव। ठीक है, इसके बीच में एक नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड के ऊपर, एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के बहुत सारे फेरों को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे इन दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। जब इसका संबंध किसी बाह्य एनर्जी स्रोत से करते हैं, अर्थात जहां से धारा प्रवाहित करानी होती है स्टैंड, ठीक है, तो कुंडली में क्या होता है? धारा बहने लगती है, जिसके कारण कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, F1 और F2। जब कुंडली घूमती है स्टैंड, तो यहाँ पे संकेतांक यहाँ पे अपना विक्षेप दिखाता है स्टैंड। ठीक है, चलिए अब जो इसका फार्मूला उसके बारे में हम पढ़ते हैं स्टैंड। ठीक है, एक बात याद रखें बेटा कि जैसे जैसे ये कुंडली घूमेगी, जैसे जैसे कुंडली अपनी धुरी के, ये इसकी क्या बेटा? धुरी है। क्या है इसकी? धुरी। लिखना चाहते लिख दो, धुरी। ठीक है, आयोग को समझ में आ रहा होगा। तो जब ये धुरी के पास जब बल आघूर्ण होगा, जब ये इस टाइप से बेटा घूमने प्रारंभ करेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? ऐठन आने लगेगी। क्या लगेगी? ऐठन उत्पन्न हो जाएगी। और एक स्थिति में ऐठन इतनी हो जाएगी बेटा कि यहाँ पे ये जो बलयुग्म कार्य करता है, इसका जो परिमाण है, क्या जिसे हम कहेंगे बलयुग्म का आघूर्ण, वो ऐठन बल आघूर्ण के ठीक बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, तो कुंडली घूमने क्या हो जाएगी बेटा? बंद हो जाएगी। यानी कि बात को समझें, जब ये कॉइल इस तरीके से घूमेगी तो बेटा इस कमानी में क्या हो जाएगा? ऐठन आनी शुरू हो जाएगी। और जो ऐठन, इस एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जो ऐठन है वो इस बल, जो बल के कारण, ये बलयुग्म के कारण जो कुंडली घूम रही है,
ठीक है। तो जब ऐठन इस कमानी की ऐठन उस आघूर्ण बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाएगी स्टूडेंट, तो कुंडली घूमना बंद हो जाएगी, वो उसके संतुलन की स्थिति कहलाएगी और वो अभी हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कि माना एन फेरो वाली एक कुंडली है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा जो एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है। चलिए देखिए जो आवश्यक थ्योरी में लिखता हूँ, माना एन फेरों वाली तथा एन फेरों वाली कुंडली जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए जो एक समान त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है, तब कुंडली पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण तो बराबर होता है, आपको मैंने पढ़ाया से पिछले वीडियो लेक्चर में, एन आई ए बी साइन थीटा। अब देखिए कुंडली जो है बेटा कैसे है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात इस पे अगर हम इस पर क्षेत्रफल सदिश खींचें, देखिए चुंबकीय बल रेखा बेटा ऐसे है और इस पर जब हम परपेंडिकुलर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो क्या आएगा, इस पर लंबवत आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि कुंडली त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र शॉर्ट में लिख देता हूँ में लटकी है, तब थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है, तो जिन लोगों ने मेरा पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा पहले इसको देखे तब इसको देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। NIAB साइन 90 और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जब साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो देखिए क्या रहेगा, टो इजिकल टू रह जाएगा आपके पास NIAB, क्या रह जाएगा बेटा, NIAB रह जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी, जैसे ये कॉइल कुंडली घूमेगी इस बल आघूर्ण के कारण, ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, एक ऐठन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, क्या जगह ऐठन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी बेटा कि जो कमानी की ऐठन है इस बलयुग्म के बिल्कुल ठीक बराबर हो जाएगी, उस स्थिति में कुंडली घूमना बंद हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो लिखेंगे अगर ऐठन बल आघूर्ण क्या हो बेटा, 0 हो, ये मैं लिख देता हूँ, यदि कुंडली की ऐठन क्या हो बेटा, फाई हो, क्या हो, फाई हो, तब संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा कि ये टो समानुपाती हो जाएगा बेटा इसके ऐठन के, अर्थात जब ये कुंडली घूमेगी तो बेटा क्या ये ऐठन इसमें क्या जाएगी, कमानी में ऐठन आ जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी बेटा, वो ऐठन जो इस बल के कारण कुंडली घूम रही है स्टैंड, ठीक है, वो बिल्कुल इसको घूमना बिल्कुल बंद कर देगी। जब ये पूरी तरीके से कमानी ऐठ जाएगी तो उस स्थिति को बोलेंगे संतुलन की अवस्था में, ठीक है। तो देखिए संतुलन की अवस्था में क्या रहेगा, देखिए ये जो ऐठन है ये बलाघूर्ण है और ये क्या बेटा ऐठन, एक दूसरे क्या हो जाएंगे बेटा, समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं आगे चलता हूँ इसको थोड़ा और लेकर, तो 5 बराबर हो जाएगा बेटा C, और ये 5 C क्या है बेटा, कमानी का ऐठन नियतांक है, C क्या कमानी का ऐठन नियतांक में लिख देता हूँ, जहाँ C कमानी का ऐठन नियतांक है,
नियतांक है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए आप बेटा इसको वीडियो का इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं अब इस आगे को थोड़ा इसमें ऊपर से मैं थोड़ा रफ करूँगा और रफ करने के बाद स्टूडेंट जो आगे की इसकी जो क्रियाविधि मैं आपको समझाऊंगा। चलिए साफ कर लीजिए। चलिए मैं साफ कर रहा हूँ और याद रखना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर थ्योरिकल है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है और अब समाप्ति की तरफ ही है ये आर्टिकल, तो ध्यान से समझें। देखिए अब देखिए समीकरण 1 में देखा टो इजिकल टू C5 हो गया। ठीक है, C5 क्या है बेटा, ऐठन है और C क्या है, ऐठन नियतांक है। अब टोर आवर क्या होता है, हमने पढ़ा NIAV, अभी पढ़ा है टोर आवर क्या होता है, NIAV क्या होता है, NIAV। ये लिख देते हैं चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से टोर आवर क्या होता है NIAV बराबर क्या हो जाएगा आपका बेटा C और ये 5 हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा C5। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब मैं यहाँ से अगर I का मान निकालूँ, क्या आएगा बेटा I का, तो इस टाइप से हो जाएगा C अपॉन N, ये आपका NAB, NAB। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा बेटा आपका 5 हो जाएगा, जहाँ C अपॉन NAB बराबर हो जाएगा बेटा आपका K, क्या हो जाएगा K, जहाँ जब K क्या है, K धारा परिवर्तन गुणांक है, धारा मापी का धारा परिवर्तन गुणांक है। क्या है बेटा, गुणांक है। ठीक है, क्योंकि बेटा C भी कांस्टेंट है, फेरों की संख्या कांस्टेंट है, कोटने का क्षेत्रफल भी कांस्टेंट है और चुंबक का क्षेत्र भी कांस्टेंट है, तो ये इसकी जगह एक नया कांस्टेंट क्या है बेटा K, जहाँ K को क्या कहते हैं, धारा मापी का धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देता हूँ मैं। अब देखिए जब ये समानुपाती है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर देखा I बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, इससे ये क्या आ जाएगा K आ जाएगा, K और ये क्या रहेगा बेटा आपका 5 रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब K भी एक नियतांक है तो हम लिख सकते हैं I बराबर हो जाएगा समानुपाती 5। इसका मतलब ये हुआ कि धारा मापी में जो बहने वाली धारा है स्टूडेंट, धारा मापी में जो बहने वाली धारा है वो ऐठन के समानुपाती होती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से इतनी बात लिख सकते हैं, अतः और यहीं पर आर्टिकल समाप्त हो जाएगा आपका। यहाँ लिख लें, अतः धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, कमानी की ऐठन के समानुपाती होती है। अर्थात आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, जैसे मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट यही आज का वीडियो लेक्चर था बेटा, और इसको अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे ये बात लिख लें, अतः करके, अतः धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, ऐठन के समानुपाती होती है, अर्थात कमानी के ऐठन के समानुपाती।